बहुत ज़माना पहले की बात है। फारसी सल्तनत में मिकरान शाह नाम का एक मशहूर और ईमानदार बादशाह हुक्मरानी करता था। मिकरान शाह अपनी राया के लिए एक रहमत समझा जाता था, क्योंकि वो हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले करता और हर एक के दुख दर्द को अपना समझता था। अक्सर अपनी सुल्तनत के दूरदराज इलाकों का सफ़र अपने वफादार घोड़े पर करता। वो न सिर्फ राया की जिंदगी के हालात जानने के लिए बल्कि कुदरत के हसीन मनाज़र का लुत्फ उठाने के लिए भी निकलता। इसी सल्तनत के एक सहराई इलाके में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। इसकी जिंदगी का कुल असासा एक गाय थी। ये गाय दिन भर जंगल में चरती और शाम को घर लौटती। बूढ़ी औरत इसका दूध निकालकर अपनी भूख मिटाती और जिंदगी के दिन काटती। एक दिन बादशाह के कुछ सिपाही उसके इलाके में आए। वो गाय को देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, ये गाय तो बड़ी सेहतमंद है, हमें बेच दो। बूढ़ी औरत ने परेशान होकर कहा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसका दूध पीकर मैं जिंदा हूं। अगर गाय में बेच दो तो मैं क्या करूंगी, मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। आप जाकर कोई और गाय तलाश करें, मैं उसे नहीं बेच सकती। बूढ़ी औरत के इनकार की वजह से सिपाही नाराज हो गए और कहा, अगर नहीं बेचोगी तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। और उन्होंने गाय छीनकर उसे ज़ब्ह कर डाला। बूढ़ी औरत बेबसी से देखती रह गई। सिपाही अपनी फतह का जश्न मनाते हुए गाय का गोश्त खा गए, लेकिन बूढ़ी के दिल में इंसाफ की आग सलगती रही। बूढ़ी औरत आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे इंसाफ दो। बूढ़ी औरत ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने की कोशिश की, मगर गुर्बत और बेबसी के बायस उसकी आवाज दरबार तक न जा सकी। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन इंसाफ न मिला। एक दिन किसी ने बूढ़ी को बताया कि बादशाह मिकरान शाह करीबी पुल से गुजरेगा। ये खबर सुनकर बूढ़ी औरत ने फैसला किया कि वो आखिरी बार अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखेगी। जब मिकरान शाह का काफिला पुल पर पहुंचा तो बूढ़ी औरत हिम्मत करके आगे बढ़ी और बादशाह के घोड़े की लगाम थाम ली। बादशाह हैरत से रुक गया और बोला, माँ जी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की ये बेबसी किस दुख की कहानी सुनाती है? बूढ़ी औरत ने आंखों में आंसू लिए कांपती हुई आवाज में कहा, मिकरान शाह, तेरे सिपाहियों ने मेरी गाय ज़ब्ह करके खा ली है। ये गाय मेरे